सीता बनी की सच्ची घटना। संकट में फंसे युवक को बचाने आए स्वयं हनुमान। उत्तराखंड की सुंदर वादियों में स्थित है सीता बनी, जहां यह माना जाता है कि भगवान श्री राम ने जब माता सीता को लव कुश के जन्म से पहले वनवास भेजा था, तब वे यहीं आकर रही थी। वर्षों से यह स्थान श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है, लेकिन समय के साथ यह क्षेत्र अब घने जंगलों से घिर चुका है और कुछ हिस्से सुनसान व रहस्यमयी भी हो गए हैं। एक दिन एक युवक अभय, जो कि एक कॉलेज का छात्र था, अपने मित्रों के साथ सीताबनी के जंगलों में ट्रैकिंग के लिए आया था। वहाँ की सुंदरता, शांति और हरियाली ने उसका मन मोह लिया, लेकिन दोपहर होते होते वह अपने दोस्तों से बिछड़ गया और अकेला जंगल के भीतर बहुत दूर तक निकल गया। घबराहट, भूख और डर से अभय परेशान हो गया। ऊपर से अंधेरा होने लगा और चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी, पेड़ों के हिलने की, जानवरों के चलने की और कुछ रहस्यमयी ध्वनियां, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अभय ने मोबाइल निकाला पर नेटवर्क नहीं था। डर के मारे अभय एक पत्थर पर बैठकर रोने लगा और उसे अपनी दादी की बात याद आ गई। बेटा, कभी भी संकट आए तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना, बजरंगबली तेरी रक्षा करेंगे। उसने कांपते हुए हाथों से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही वह पाठ करता गया, उसे लगा कि उसके चारों ओर हवा शांत होने लगी। कुछ ही क्षणों में उसे एक विशाल परछाई दिखाई दी। एक दिव्य तेज गदा लिए हुए कोई तेजस्वी पुरुष उसके सामने खड़े थे, स्वयं पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बालक, तूने मुझे पुकारा है, संकट मोचन आया है तुझे इस संकट से निकालने के लिए। फिर अभय ने देखा कि उस दिव्य पुरुष ने उसका हाथ पकड़ा और पलक झपकते ही वह सीताबनी मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास पहुंच गया, जहां उसके दोस्त उसे ढूंढ रहे थे। सीताबनी वही स्थान है जहां भगवान श्री राम ने लोक लज्जा के कारण माता सीता को त्यागा था, जब एक धोबी ने उनके चरित्र पर प्रश्न उठाया था। यद्यपि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी, फिर भी श्री राम ने धर्म और मर्यादा की रक्षा हेतु उन्हें वन भेज दिया। सीता माता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में निवास किया और यही उनके दो पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने उन्हें शास्त्र, अस्त्र शस्त्र और धर्म की शिक्षा दी। जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया, तब उसका घोड़ा सीताबनी से होकर गुजरा। लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया और श्री राम की पूरी सेना, यहाँ तक कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी पराजित कर दिया। आखिरकार स्वयं श्री राम को भी आना पड़ा। युद्ध की स्थिति बनने लगी, लेकिन जैसे ही श्री राम ने धनुष उठाया, तभी वाल्मीकि जी ने आकर रहस्य उजागर किया कि लव कुश श्री राम के ही पुत्र हैं। इसके बाद श्री राम ने सीता जी से वापस चलने का अनुरोध किया, लेकिन माता सीता ने पृथ्वी माता से प्रार्थना की कि यदि मैंने जीवन भर पतिव्रता से श्री राम का साथ निभाया है तो मुझे अपने गर्भ में ले लो। और वही हुआ। सीता माता वहीं धरती में समा गई। सीता बनी आज भी उस पावन घटनाओं का साक्षी है। अभय जैसे न जाने कितने लोग जो संकट में वहां गए, उन्होंने हनुमान जी की कृपा का अनुभव किया। यह कथा हमें सिखाती है कि संकट चाहे कितना भी गहरा हो, अगर श्रद्धा और नाम स्मरण सच्चा हो तो स्वयं भगवान आकर रक्षा करते हैं। अगली हमारी छोटी सी कहानी है, हनुमान जी के नाम ने जलती चिता से जीवन लौटा दिया। यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतानगर की, जहां आस्था और विश्वास आज भी ईश्वर की तरह पूजे जाते हैं। वहां रहते थे रामदीन और उनकी पत्नी सावित्री। दोनों बहुत ही सीधे साधे और भगवान के भक्त थे। उनका एक ही बेटा था, 8 साल का छोटा सा प्यारा सा बच्चा गोपाल। गोपाल बचपन से ही बहुत ही नटखट था। वह रोज सुबह उठकर माँ के साथ रामायण सुनता और फिर जय बजरंगबली बोलते हुए अपने दोस्तों के संग खेलने चला जाता। लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, कांपता शरीर और फिर एक दिन वो बेहोश हो गया। गांव के वैद्य, हकीम, डॉक्टर और सब ने हाथ खड़े कर दिए। 2 दिन बाद डॉक्टर ने कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, बेटे की आत्मा को शांति मिले। सन्नाटा फैल गया, घर में चित्कार मच गया। माँ सावित्री बेहोश हो गई। पिता रामदीन स्तब्ध खड़ा था। अंत्येष्टि की तैयारी होने लगी। गांव वाले चिता सजा रहे थे। शरीर फूरों से ढक दिया गया, लेकिन तभी एक अजनबी वृद्ध साधु वहां आकर खड़ा हो गया। केसरिया वस्त्र, जटाएं और आंखों में अद्भुत तेज। वो धीरे से बोले, यह बालक मरा नहीं है, इसे हनुमान चालीसा से पुकारो, भगवान की कृपा से जीवन लौट आएगा। गांव वाले हंस पड़े, मृत्यु के बाद कौन लौटता है बाबा? पर माँ सावित्री ने श्रद्धा से साधु के चरणों को पकड़ लिया और बोली,
बाबा, मैं अपने बेटे को फिर से जीते हुए देखना चाहती हूँ, चाहे मुझे पूरी रात जागना पड़े। माँ ने दीपक जलाया, हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर आंखें बंद की और पढ़ना शुरू किया। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। हर पाठ के साथ उसका स्वर गहराता गया, विश्वास बढ़ता गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। रात बढ़ती गई, लोग सो गए, लेकिन माँ पढ़ती रही। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रात के तीसरे पहर में 108वां पाठ पूरा हुआ। चिता की लकड़ियां नम होने लगी, हवा रुक गई और तभी गोपाल की उंगलियां हिलने लगी। एक क्षण बाद उसने आंखें खोली और कहा, माँ, आप कहाँ थी? मुझे बजरंगबली ने हाथ पकड़ा और वापस भेज दिया। गांव में शंख घंटे बज उठे, लोग दौड़ पड़े। गोपाल जीवित हो चुका था, साधु महाराज कहीं नहीं दिखे। सबने समझ लिया वो कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। उस दिन के बाद सावित्री ने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसका विश्वास अडिग हो गया। गांव वालों के लिए यह एक चमत्कार था, लेकिन माँ के लिए यह था श्रद्धा का प्रतिफल। जहाँ सच्चे मन से पुकार होती है, वहाँ बजरंगबली स्वयं आ जाते हैं। जो भी श्रद्धा से 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, हनुमान जी उसकी पुकार जरूर सुनते हैं और वहाँ जरूर मौजूद होते हैं। बजरंगबली की यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय बजरंगबली हनुमान की जय हो।